ओम गं गणपते नमः। श्रीमद्भगवद्गीता 16वां अध्याय। श्री भगवान वाच अभयम सत्य संसुति ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम नमस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, अहिंसा सत्यम क्रोधस त्यागा शांतिर्पैशुनम दया होते स्वलोलुप्तम मार्दम ही चापलम। मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा आदि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज क्षमा धृति शौचम द्रोहो नाति मानिता भवंति समदम नयम भियातस्य भारत। तेज क्षमा धैर्य बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमास्त्रिम। हे पार्थ, दंभ घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी, ये सब आश्री संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपत्ति मोक्षा निबंधाया श्री मता मां सुचा संपदम न्याय विहातसी पांडवा। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है, इसलिए हे अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आश्रय एवं च देवो विस्तर्ष प्रोक्त आश्रम पार्थ में शृणु। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तो आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। असुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुर निश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हैतकम। वे आश्री प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। एतें केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। एतम दृष्टिम वष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्ध्या प्रभंत्युग्र कर्माण छाया जगतो अहिता। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। कामाश्रित दुष्पुरम दम्भ मान मदान्विता मोहाद गृहीत्वा सद्ग्रहण प्रवर्तन्ते अशुचिव्रता। वे दम्भ मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। चिंताम परमेयाम च प्रलयांताम उपासता कामोपभोग परमा एतवदिति निश्चिता। तथा वे मनुष्य प्रयत्न रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले तथा इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। आशा पाश सतर्बद्धा काम क्रोध परायणा यहंते काम भोगार्थमन्या येनार्थ संचयान। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। इदमध्यमया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोर्थम इदमस्तीदमपि में भविष्यति पुनर्धनम। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा, मेरे पास यह इतना धन है और फिर यह हो जाएगा।
असो मया हतः शत्रु हनस्य चापरानपि स्थिरो अहम अहम भोगी शुद्ध अहम बलवान सुखी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। आढ़्यो अभिजानवानस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया इच्छेदास्यामि मुदिस्य ज्ञान विमोहिता अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेश पतंत नके अस्यो। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और अमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाला तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुरी लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता यंति नाम यस्तित दम्भिना विधिपूर्वकम। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मत से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। अहंकारम बलम द्रपम कामम क्रोधम च संस्था मामात्म परदेशु प्रदिशंतु अभ्यसोयिका। वे अहंकार बल घमंड कामना और क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। तानहम दिष्ट कुरान संसारेषु नराधमान शिवाम्य जस्रम शुभाना श्रेष्ठे विंशु आश्रिम। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आश्री योनियों में ही डालता हूँ। आश्रिम योनि माँ पन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य कुंते ततो यांत धाम गतिम। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आश्री योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मना कामा क्रोधस्तथा लोभस तस्माद्य त्रयम त्यजेत। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। इतने इन तीनों को त्याग देना चाहिए। एतर विमुक्त कौन्ते तमोदारे स्त्री भिन्नरा अचित्यात्मना श्रेयसो तो याति पराम गतिम। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कार्ता न सद्सिद्धि माप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मन माना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारसि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मा विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे देवासुर संपद विभाग योगो नाम 16वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। जय मां राधा, जय मां राधा, जय मां राधा।